ओके देखो ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, देखो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका पहले आपकी कंपनी में ना मैनुअली काम चलता था, मतलब आपने रजिस्टर रजिस्टर के अंदर अपना स्टॉक चढ़ाते थे कि भाई इतना माल गया इतना माल आया, रजिस्टर में चढ़ाते थे। और अब आपने क्या है ना कि वो सारा काम अब आपको टैली के अंदर करना है, मतलब अब आपको सारा काम मैनुअली नहीं करना है, मतलब कॉपी पेन में नहीं करना है, अब टैली के अंदर करना है। तो वो जो स्टॉक है, वो जो स्टॉक है उसको आप टैली के अंदर कैसे चढ़ाओगे, तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। या फिर एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे मान लो आपने अपनी नई नई दुकान खोली है, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और उस सामान की आपने टैली के अंदर एंट्री करनी है, मतलब वो जो सारा सामान है उसको टैली के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, उसको दिखाना है, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द बुक ऑफ गोपाल ट्रेडर्स, कह रहा है ना गोपाल ट्रेडर्स की किताब में ना 1 अप्रैल को कुछ बैलेंस बच गया है। भाई मालूम ही है कमर्शियल ईयर होता है वो 31 मार्च तक होता है, तो कंपनी क्या है 31 मार्च तक सारा मतलब 31 मार्च को कंपनी का क्या होता है एंड होता है, मतलब हर कंपनी 31 मार्च को अपना हिसाब लगाती है कि भाई कितना बैलेंस बच गया, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, वो सब। तो अब यहाँ पे क्या कंपनी जो है 1 अप्रैल से मतलब नए साल से जो है अब इस काम को अब उसने टैली के अंदर करना है। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट हम करेंगे, जैसे मान के चलते हैं ना हमारे दो गोडाउन है, एक दिल्ली में है और एक मेरा नोएडा में है। तो दिल्ली में ना ये सारा माल बच गया है और नोएडा में ये सारा माल बच गया है। यस भाई सर। 2 कंप्यूटर बच गए, 5 डीवीडी बच गए, 10 पेन ड्राइव बच गए, ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पे उसको नीचे टेबल में भी दिखा रखा है कि जैसे हमारे दो गोडाउन है, एक दिल्ली है एक हमारा नोएडा है। एक नोएडा। हाँ और भाई दिल्ली में ये सारा आइटम हमारा बच गया है और नोएडा में हमारे ये सारा आइटम बच गया है, तो अब इसको टैली के अंदर हमें कैसे चढ़ाना है। तो देखो यस सर। सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे और भाई हम नई टैली सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो मैं जो है कंपनी बना रहा हूँ यहाँ पे गोपाल ट्रेडर्स के नाम से बना रहा हूँ मैं। और मालूम ही है कंपनियां कुछ इस तरह से बनती है 2020-21, ठीक है अगले साल 21 यस 22 सर। की तरह से। कंट्री यहाँ पे इंडिया हो गया, स्टेट यहाँ पे हरियाणा हो गया, और फिर यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर वही 1 अप्रैल 2020, और फिर एंटर करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यस। अब देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सबसे पहले हमें F11 और फिर F2 का बटन दबाना है। वहां पे हमें 4 पॉइंट यस करना है, पहला लोकेशन का, लोकेशन मतलब गोडाउन का, दूसरा कैटेगरी का, तीसरा बैच वाइज डिटेल का पॉइंट यस करना है क्योंकि हम यहाँ पे जो है बैच वाइज डिटेल भी बनाने हैं, और चौथा एक्सपायरी डेट इज बैचेस, हमें यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट भी डालनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने पहले को ओपन किया। सबसे पहले यहाँ पे आपने F11 का बटन दबाना है और फिर आपने F2 का बटन दबाना है, और यहाँ पे जो 4 पॉइंट है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन करना है, दूसरा मेंटेन स्टॉक को यस करना है, बैच वाइज डिटेल और सेलेक्ट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इन 4 पॉइंट को यस करने के बाद आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर कर लेना। देना। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपने एस्केप से बाहर आना है, एस्केप के बटन से बाहर आना है। ओके, ये 4 पॉइंट यस हो गए। उसके बाद फिर आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप और क्रिएट। तो ये मैं इन्वेंट्री इन्फो में गया जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद मैं स्टॉक ग्रुप में गया जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, उसके बाद मैं क्रिएट में गया। ओके, सबसे पहले कह रहे हैं नेम, मतलब आपके पहले ग्रुप का क्या नाम है। तो आप चाहो तो टेबल के अंदर से देख सकते हो, जो ये हमारा टेबल है इसमें पहले जो हमारा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ग्रुप बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ओके, तो आप नेम में लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक और एंटर करके आपने इसको पूरा एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एंटर आपने इसको प्राइमरी के रखना है, बस आपने नेम डालना है इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक बना दिया, फिर सबके लिए काम देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक बन गया, काम देगा। फिर आपने एस्केप के बटन से बाहर आना है, बस फिर आपको जाना है सेकंड ऑप्शन स्टॉक कैटेगरी में, इस पे आपने एंटर प्रेस करना है और फिर क्रिएट में जाना है। तो आपको देखो यहाँ पे कैटेगरी क्या क्या दिया हुआ है, पहला जो ये देखो पहला कैटेगरी यहाँ पे एलजी है, एलजी। सोनी है, सैमसंग है, लॉजिटेक, ठीक है, और एचसीएल। तो ये मैंने एलजी लिख के एक्सेप्ट किया, सैमसंग लॉजिटेक लिख के एक्सेप्ट किया, एचसीएल लिख के एक्सेप्ट किया, और कौन सा है हमारा लोजी सोनी, सोनी है एक हमारा, तो सोनी लिख के मैंने एक्सेप्ट किया। बाकी लॉजिटेक एचसीएल बन चुके हैं।
और LG, सोनी, सैमसंग ये भी हमारे ऊपर बन चुके हैं। ठीक है, ओके, पूरा नीचे तक देखना है Yes, sir. आपने, दिल्ली का भी गोडाउन देखना है और नोएडा का भी गोडाउन देखना है, पूरा नीचे तक Noida देखना का भी ground है। है। हाँ, तो ये HCL हो गया, उसके बाद नीचे भी देखना है आपको। तो LG, सैमसंग, सोनी, सैमसंग, ये हम ऊपर बना, Sony। ये ऊपर जो है हम बना चुके हैं इनको। ठीक है, हाँ, उसके बाद कैटेगरी बनाने के बाद फिर आपने जाना होता है यूनिट ऑफ मेजर में। ठीक है, और यहाँ yes, पे sir. आप बनाओगे, सिंबल में लिखोगे PCS, फॉर्मल नेम में पूरा नाम आता है PIECES, और एंटर करके आप इसको accept कर लेना। एक नाम Accept। आप देख सकते हो यहाँ पे सब PC है। ठीक है, सब PC। ओके, तो एक बार काम देगा। यूनिट बनाने के बाद फिर आपको लोकेशन में जाना है, लोकेशन कह लो या गोडाउन कह लो, कई बार यहाँ पे गोडाउन भी लिखा होता है, पुराने वाले टैली में गोडाउन लिखा होता था, बट अब नए टैली में लोकेशन आ रहा है लिखा हुआ। तो लोकेशन यहाँ पे दो बनेंगे, एक दिल्ली के नाम से बनेगा, एंटर दिल्ली। इसको एक्सेप्ट करना है, और दूसरा आपका यहाँ पे नोएडा के नाम से बनेगा और एंटर नोएडा। अपने इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दो गोल आप यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो लोकेशन बनाने के बाद फिर आपको सबसे लास्ट में बनाना होता है स्टॉक आइटम। सबसे पहले आपने स्टॉक ग्रुप बनाया, उसके बाद आपने स्टॉक कैटेगरी बनाया, फिर आपने यूनिट ऑफ मेजर, लोकेशन, और सबसे लास्ट में आपका बनता है स्टॉक आइटम। आपने इस पे Item। एंटर करना है और फिर क्रिएट करना है स्टॉक आइटम, उसके बाद क्रिएट। सबसे पहले नेम, तो आपके पहले आइटम का देखो यहाँ पे क्या नाम है, कंप्यूटर, तो आप नेम के अंदर कंप्यूटर। कंप्यूटर, दो बार आपने एंटर एंटर प्रेस करना है, अंडर पे आना है। तो जो अंडर है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के जाएगा, तो आप उसको ले लेना और एंटर करके आगे बढ़ो। कंप्यूटर का जो कैटेगरी है वो यहाँ पे LG दिया हुआ है, तो यहाँ पे LG को ले लो और एंटर करके आगे बढ़ो। यूनिट इसका PCS दिया हुआ है, तो आप उसको ले लो, एंटर करके आगे बढ़ो। उसके बाद कह रहा है मेंटेन इन बैच, क्या बैच बनाने हैं, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे बैच नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप इसको यस कर दो। उसके बाद कह रहा है कि आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डालना है, तो भाई बिल्कुल डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है तो डालना है, इसको भी यस कर दो। ठीक, तो इन 3 पॉइंट को यस करना है और एंटर यस करके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है ओपनिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस की मतलब आपका कितना पिछले साल का कितना बच गया है। तो जैसे पिछले साल का हमारा जो है दिल्ली में आठ। कंप्यूटर बच गया है और नोएडा में पिछले साल का 2 कंप्यूटर हमारा बच गया है, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया, तो यहाँ पे 10। टोटल आएगा 10। ठीक है, और एंटर करके आगे बढ़ना है। अब ये बॉक्स आ गया, अब यहाँ पे लोकेशन आप दोगे दिल्ली, और दिल्ली में कंप्यूटर का बैच नंबर, जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली में कंप्यूटर का बैच नंबर है CO011। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बैच नंबर CO/E/001 01। है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दिया, मैंने एक चार डाल के एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल दिया। और दिल्ली में हमारे कितने कंप्यूटर हैं, तो दिल्ली में हमें 8 कंप्यूटर दिए हुए हैं, तो यहाँ 10 की दिल्ली में जगह 8। 8 कर देना। रेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 22,000, वो आप डाल दो। 22,000। और उसके बाद दूसरा जो लोकेशन यहाँ पे आपको लेना है, नोएडा। नोएडा लेना है। नोएडा। और नोएडा में तो बैच नंबर यहाँ क्या है, में कंप्यूटर का बैच नंबर दिया हुआ है COG011। मैन्युफैक्चर डेट डाल दो, आप एक्सपायरी डेट डाल दो, अपने आप यहाँ पे 2 आ गया, रेट इसका भी वही है 22,000, और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी एक्सेप्ट करना है। आइटम बनेगा। दूसरा आइटम है आपका कंप्यूटर के बाद DVD है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डीवीडी। DVD। अंडर आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक के लेना है, और कैटेगरी इसका यहाँ पे दिया हुआ है DVD का जो है, सोनी। सोनी। और यूनिट PCS, तीनों पॉइंट यस। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस में आप डालोगे भाई दिल्ली में हमारे 5 DVD बच गए, नोएडा में भी हमारे 5 DVD बच गए, मतलब यहाँ पे टोटल आता है 10। और यहाँ पे लोकेशन आप पहला दिल्ली ले लो। दिल्ली में जो है DVD का बैच नंबर है DVE02। मैन्युफैक्चर डेट डाल दो, एक्सपायरी डेट डाल दो। तो दिल्ली में आप 5 है तो 5 कर दो, रेट है यहाँ पे 1400। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका नोएडा, नोएडा में जो है आपका DVD का बैच नंबर है DVE12। मैन्युफैक्चर डेट डाल दो, एक्सपायरी डेट डाल दो, रेट इसका भी वही है, और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लें। सिस्टम है उसका नाम है आपका पेन ड्राइव, तो यहाँ पे आप लिख दो पेन पेन ड्राइव। ड्राइव। और अंडर ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के है, कैटेगरी इसका यहाँ पे दिया हुआ है पेन ड्राइव का सैमसंग। सैमसंग। यूनिट PCS, तीनों पॉइंट यस।
अब पेन ड्राइव यहाँ पे 10 है और नीचे पेन ड्राइव 10 है, मतलब टोटल हो गया आपका यहाँ पे 20 हो गया। तो यहाँ टोटल आता है और फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहला तो मैंने दिल्ली लिया, दिल्ली में जो है पेन ड्राइव का बैच नंबर है PDE03, मैन्युफैक्चर डेट डाल दिया, एक्सपायरी डेट डाल दिया, यहाँ पे 10 डाल दिया, रेट इसका दिया हुआ है पेन ड्राइव का 675, 675। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो गोडाउन है नोएडा हो गया, तो इसका जो है PDE013, मैन्युफैक्चर डेट डाल दी, एक्सपायरी डेट, इसका भी रेट वही है और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट आइटम के बाद वेब कैमरा। वेब कैमरा है, अंडर आपने इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लेना है, कैटेगरी इसका दिया हुआ है, वेब कैमरा का दिया हुआ है लॉजिटेक, और यूनिट PCS तीनों पॉइंट यस। अब देखो लॉजिटेक जो वेब कैमरा जो है दिल्ली में 5 है और नोएडा में तो वेब कैमरा है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे 5 ही आएगा और लोकेशन यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा, और दिल्ली में वेब कैम का बैच नंबर दिया हुआ है WCE04, मैन्युफैक्चर डेट डाल दो, एक्सपायरी डेट डाल दो, 5 ही रहने दो, रेट है 2500, ठीक है, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक्सेप्ट करो। यहाँ पे भी 5 थे, यहाँ पे भी 5 था और यहाँ पे भी 5 था, 5 डाल दिया, तो फिर इसने नोएडा का पूछा ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों बराबर हो गए ना, एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है, लैपटॉप HC, अच्छा लैपटॉप है, आइटम अंडर इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी HCL, मतलब कौन सी कंपनी का HCL, PCS तीनों पॉइंट यस, क्वांटिटी इसका दिया हुआ है 3, रेट है 2700। देखो ऊपर HCL लैपटॉप ऊपर 3 है और नीचे लैपटॉप है ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा 3 ही आएगा, और दिल्ली में है, बैच नंबर है LTE05, मैन्युफैक्चर डेट डाल दो, एक्सपायरी डेट डाल दो, 3 ही रहने दो, रेट है इसका 2700, और फिर एंटर करके कर लो, ठीक है। सारे आइटम हमने चढ़ा दिए। अब देखो चढ़ाने के बाद, सारे आइटम चढ़ाने के बाद अब उसको देखना कैसे है, देखने के लिए आपको जो है डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, लोकेशन में जाना है, ठीक है। ओके, तो ये मैं एस्केप के बटन से आप बाहर आ जाओ, सबसे नीचे आपका लिखा डिस्प्ले, लास्ट सेक्शन डिस्प्ले है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, उसके बाद पे पहला ऑप्शन लोकेशन है, और जिस लोकेशन देखना है उस पर आप 2 बार एंटर करो। जैसे आपको दिल्ली का देखना है तो आप दिल्ली पे 2 बार एंटर कर दो, तो दिल्ली में ये सारा माल हमारा पड़ा हुआ है। और फिर अगर आप एस्केप से बाहर आओ, नोएडा पे 2 बार एंटर कर दोगे तो नोएडा में ये सारा माल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये हमने जो है स्टॉक जो था हमने उसको टैली के अंदर इम्प्लीमेंट किया, मतलब टैली के अंदर चढ़ा दिया हमने, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसको प्रैक्टिस करके देखो, और वीडियो भी मैं जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। ओके सर।